तो कल हमने पढ़ा था राउंडिंग नंबर्स। तो ये तो नंबर राउंड होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इस राउंड नंबर्स में थोड़ा देर और चेंजेस हैं। यहाँ पर है एक मेथ डॉट सील और यहाँ पर है मेथ डॉट फ्लोर। इसका क्या मतलब है? मतलब कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 0.0001। सही है। अब सील का मतलब क्या होता है? सील का मतलब होता है छत। सही है। और फ्लोर का मतलब क्या होता है? फ्लोर का मतलब होता है भाई, जो हमारे पास फर्श या टाइल्स वगैरह होती है, मतलब ग्राउंड। ठीक है। तो सील का मतलब है कि अगर 0.001 होगा, मतलब 5 से कम भी होगा, तो उसको क्या करेगा? यहाँ पर 1 कर देगा। और फ्लोर क्या करेगा? अगर 9 भी होगा ना, तो उसको काउंट नहीं करेगा। सही है। इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं स्क्रीन पूरी शेयर करता हूँ। जावास्क्रिप्ट का क्लास है हमारा आज 7। मैं एक फाइल है यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और एक फाइल बनाई मैंने एप डॉट जेएस। उसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ से जूम करता हूँ ताकि क्लियर नजर आ जाए। यहाँ पर हम देते हैं अपनी स्क्रिप्ट का टैग जावा स्क्रिप्ट कनेक्ट करने के लिए एप डॉट जेएस। अपनी फाइल में जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा कि मेरे पास एक नंबर है, और नंबर इज इक्वल टू 0.790। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा। अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ, तो ये जो है ना, अगर मैं इसको मेथ डॉट राउंड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको राउंड करूँ तो जीरो ही आए, मतलब ये 5 से ऊपर काउंट ना करे। तो ये कैसे होगा? ईमेल दूंगा वार वार और सेम नंबर राउंड नंबर इज इक्वल टू मेथ डॉट, और क्या करूंगा? फ्लोर। ठीक है। मेथ डॉट फ्लोर। फ्लोर क्या, मैं क्या करूंगा भाई? नंबर को दूंगा इसको। अब जैसे ही मैंने इसको किया कंसोल, अब देखते हैं अपने फाइल के अंदर। यहाँ पर मैंने ओपन किया ये। मैंने कंसोल ओपन कर लिया, और यहाँ पर देखो जीरो ही आ गया मेरे पास। ठीक है। अब फ्लोर क्या करता है? देखो, फ्लोर का मकसद ये है कि भाई जमीन, ग्राउंड। ठीक है। मतलब कि इसको राउंड ऑफ तो करेगा, लेकिन ये इसकी डेसिमल तो खत्म करेगा, लेकिन इसको 5 से अगर ऊपर होगा तो भी इसको बढ़ाएगा नहीं। ठीक है। और मेथ डॉट सील। ठीक है। वो दूसरा नंबर हमारे पास क्या आता है? मेथ डॉट सील। मैंने लिखा वार राउंड नंबर टू इज इक्वल टू मेथ डॉट सील। और मैंने इसके अंदर क्या दिया? नंबर को दिया। अब जैसे ही मैं नंबर टू को कंसोल करवाता हूँ, देखो नंबर टू को मैंने जैसे ही कंसोल करवाया, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? जी, मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर, देखो 1 आ गया इसके अंदर। अब मैं जब इसको 4 भी देता हूँ ना, तो भी क्या आएगा? यहाँ पर मेथ डॉट सेल सील के अंदर क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि ये क्या है हमारे पास? यहाँ पर अगर 0.1 भी होगा ना, तो क्या करेगा? इसको राउंड करेगा और इस वाले को 1 कर देगा। अगर यहाँ पर मैं डॉट फ्लोर दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर कुछ भी नंबर हो, 9 हो, 7 हो, 5 हो, या 5 से ऊपर हो, तो भी इसको राउंड तो जो इसकी डेसिमल है वो खत्म करेगा, लेकिन यहाँ पर +1 नहीं करेगा।
अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर सेम ही हमारे पास 1 ही आया। अब मेरे पास यहाँ पर देखता हूँ भाई 7। तो मेथ डॉट फ्लोर के अंदर क्या आएगा और मेथ डॉट सील के अंदर क्या आएगा, मैंने बस यहाँ पर लिख लिया 5। अगर यहाँ देखो मेथ डॉट फ्लोर के अंदर आएगा 7 ही आएगा, और मेथ डॉट सील के अंदर क्या आएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो राउंड नंबर के क्या आ गया, अंदर क्या आ गया, 7 आ गया, और राउंड नंबर 2 के अंदर क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ तक क्लियर है ये, एक सिंपल सा लॉजिक था इसके अंदर। ठीक है, रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं। अब मेरा एक सवाल है इसके अंदर, सही है, मैं अलग अलग लिखता हूँ कि भाई मैंने इसको किया कमेंट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ वार, और नंबर इज इक्वल टू, मैंने लिखा 3.4567 ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा वार, और कर दूँ 3 2 कर दूँ, वार फ्लोर नंबर इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर करता हूँ 3 और मैंने लिखा यहाँ पर 6 7, कोई रैंडम नंबर दे दिया मैंने। अब मैं कंसोल करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मैंने कहा भाई सील और नंबर, कॉमा लगाया, उसके बाद लिखा मैंने बॉय मेथ डॉट सील, उसके अंदर क्या दिया मैंने, सेल नंबर। वैसे ही मैंने एक और कंसोल लिखा मेथ डॉट फ्लोर का, और मैंने इसको कौन सा नंबर दिया, फ्लोर नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पर, अब मुझे बताएं कि सील नंबर के अंदर क्या आएगा और फ्लोर नंबर के अंदर क्या आएगा। निशान ने सही बताया, लेकिन थोड़ा उल्टा बता दिया है। अच्छा देखो, यहाँ पर ये भाई मेथ डॉट सील, अब मैंने पहले ही कहा है कि सील का मतलब क्या है भाई, छत, ठीक है, मतलब कि भाई ऊपर वाला है सब, ठीक है। अब फ्लोर क्या होता है हमारे पास, ग्राउंड हिस्सा, ठीक है, ग्राउंड, ठीक है। अ, अब जब हम छत की बात कर रहे हैं तो +1 हो जाएगा। अब ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो +1 नहीं होगा, ये इतना कॉन्सेप्ट समझ लो बस। जी हाँ बिल्कुल, सील के अंदर 4 आएगा और फ्लोर के अंदर 3 आएगा। देखो भाई, मैंने पहले बताया कि भाई सील का मकसद क्या है, छत। अब जैसे ही छत की हमारे पास आ गई ना जेन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर +1 कर देंगे, चाहे उसका डेसिमल का पहला जो है नंबर
वो 5 से कम हो या 5 से ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम फ्लोर की बात कर रहे हैं, फ्लोर मतलब ग्राउंड, ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो इसका आप जब पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर 5 होगा या 5 से ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर +1 नहीं होगा। ठीक है, +1 बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्लियर हो गया? ये समझ लो कि भाई सील की मतलब क्या है भाई, छत है तो यहाँ पर +1 होगा किसी भी सूरत के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर सील के अंदर 4 आ गया और फ्लोर के अंदर 3 आ गया हमारे पास। अब क्लियर है यादल? जी हाँ बिल्कुल, इसका कोई खास यूज नहीं है, लेकिन एक लॉजिक है और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जब जहन में होती है ना, तो आगे जो है ना, हमें किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई मसला नहीं होता। जी हाँ बिल्कुल, सील मतलब कि भाई, स्पेलिंग थोड़ी सी सही लिखो, CEIL। ठीक है, सील का मतलब होता है कि भाई किसी भी सूरत के अंदर +1 होगा। और फ्लोर का मकसद कि भाई कुछ भी नंबर हो, चाहे 9 हो, 10 हो, 11 हो, कुछ भी हो, लेकिन +1 नहीं होगा बस। तो आगे बढ़ते हैं, एक मजेदार टॉपिक है हमारे पास, जनरेटिंग रैंडम नंबर। ठीक है, अब ये क्या करता है यहाँ पर, किसकी माइक को, अच्छा, जिशान का सवाल है, अगर 3.001 होगा तो क्या होगा? तो इसका देख लेते हैं क्या होगा, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 3.0001, मेरे हिसाब से तो 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 है। अब देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। 4 आ गया, मतलब कि भाई सील का मतलब है किसी भी सूरत के अंदर +1 होगा। अगर मैं 0 ही दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है ना, तो 3 हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर इसके अंदर कोई वैल्यू होगी, मतलब 0.00001 होगा ना, तो भी क्या आएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको डेसिमल को कन्वर्ट किया है और कुछ भी नहीं हुआ, इतनी ज्यादा लॉजिक नहीं चला उसमें। सिंपल है। अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आ रही है तो वो कन्वर्ट हो रही है 1+ करके। और फ्लोर में ये हो रहा है कि पॉइंट के बाद वो वैल्यू आ रही है तो वो कट ऑफ कर रहा है डेसिमल्स को जो भी पॉइंट के बाद आ रहे देखो सील का, सील वो भी काम का है और फ्लोर भी काम का है। आगे चल के हम एक गेम बनाएंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर हमारे पास सील भी काम आएगा और फ्लोर भी काम आएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक है कि भाई जनरेटिंग रैंडम नंबर। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्वेश्चन है कुछ, देखिए, जैसे कि हमारे पास, इमेजिन करो कि भाई हमारे पास एक क्विज है, ठीक है, जो हमने आपको दी है। अब क्विज के अंदर क्या है कि भाई एक एरिया के अंदर मल्टीपल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जो भी स्टूडेंट वो क्विज दे, तो हर एक के पास क्या आ जाए, जो रैंडम क्वेश्चंस आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करूंगा हर एक क्वेश्चन के लिए ना। तो क्या करेगा, जब भी कोई क्विज जैसे स्टार्ट होगी, तो उसको जो इंडेक्स के थ्रू, जिसकी मिसाल के तौर पर भाई मेरे 0 इंडेक्स पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और 1 इंडेक्स पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैं जब करूंगा कि भाई रैंडम नंबर्स जनरेट कर दूंगा, तो जैसे ही आएगा, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मेरे 0 इंडेक्स पर आएगा ना, तो जनरेट जो रैंडम नंबर है वो क्या करेगा वहां पर, 5 कर देगा। ठीक है, और फिर जो है ना, रैंडम नंबर क्या करेगा, अगर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, तो वहां पर क्या चलेगा, पीछे रैंडम नंबर चलेगा।
और रैंडम नंबर उस क्वेश्चन के इंडेक्स को चेंज करेगा, तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन चेंज होगा। इससे क्या होगा कि वे हर एक के पास क्वेश्चन चेंज ही होंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फायदा है इसका। और इसका ये भी एक गेम बनती है इसके अंदर। ठीक है, पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या चीज, रैंडम नंबर। ठीक है, रैंडम नंबर की भाई, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो रैंडम हो। ठीक है, मतलब कुछ पता नहीं हो कि इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये क्या करता है कि भाई हमारे पास ये 16 देता है नंबर्स आफ्टर पॉइंट। ठीक है, मतलब डेसिमल नंबर देता है वो भी 16 बाय डिफॉल्ट। कैसे देता है हम ट्राई करते हैं यहाँ पर। मैंने किया इसको कंसोल, मैंने किया var नंबर इज इक्वल टू, और मैंने किया यहाँ पर मैथ डॉट रेंडम। जब मैंने रेंडम नंबर जनरेट कर लिया, अब मैं नंबर को कंसोल करवा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या आता है, मैंने जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे मेरे पास रेंडम नंबर जनरेट हो गया। अब मैं जैसे ही फिर से रिफ्रेश करूंगा ना, यहाँ पर क्या है 6851, और लास्ट में क्या है 188। अब मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, फिर से क्या होगा, नंबर चेंज हो गया। अब जैसे मैंने फिर से रिफ्रेश किया, फिर से नंबर चेंज हो गया। फिर से मैंने रिफ्रेश किया, फिर से नंबर चेंज हो गया। फिर से मैंने रिफ्रेश किया, नंबर मेरा चेंज होता रहेगा, हर बार मुझे नंबर नया मिलेगा। अच्छा, इसका क्या फायदा है भाई, देखो आपने लॉगिन किया होगा, सॉरी साइन अप किया होगा, तो आपके पास एक क्या आया होगा, एक रैंडम नंबर आ गया, जिसको हम क्या कहते हैं, की आई होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ओटीपी कहते हैं। सही है, अब ओटीपी हर एक का क्या होगा, अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है। तो ओटीपी अब जब दूसरी बार ओटीपी आप जनरेट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक अलग कोड मिलेगा। सही है, तो इससे क्या होगा कि हमने पीछे से क्या लगाया है कि यहाँ पर इसके अंदर भाई यहाँ पर एक रैंडम नंबर जनरेट हो, और उसके चार नंबर्स जो है हमें चाहिए, जो हम यूजर को सेंड करें। हर बार अगर यूजर बोले कि भाई मुझे नया ओटीपी चाहिए, तो जब भी वो उस पर क्लिक करे तो उसके पास एक नया ओटीपी जाए। ठीक है, तो मेथ डॉट रेंडम बहुत ज्यादा काम आता है हमें इस चीज को लेकर। अच्छा, यहाँ तक यही भाई कि भाई मुझे कोई भी नंबर रेंडम जनरेट करवाना है, तो यहाँ पर ये कर देगा। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर क्या दे रहा है ये बोल रहा है अगर इसको डेसिमल को खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 17 जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब जो भी यहाँ पर ये नंबर होगा, वो ही पूरा हमारे पास एक मतलब कंप्लीट नंबर हमारे पास आ जाएगा, डेसिमल कोई भी नहीं नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि भाई 9999 16 मरतबा, सही है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई की भाई 1, और उसके बाद 17 जीरो मैंने इसको दिए, तो क्या करेगा, यहाँ पर 999 जितने भी यहाँ पर 9 है वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे 16 9। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मुझे चार नंबर चाहिए यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, जाहिर सी बात है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। मुझे चार नंबर जनरेट जनरेट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इसको करूंगा, मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। मैंने जैसे रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर आ गया 3.33। मैंने इसको किया मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अगर मुझे 3 करवाने तो मुझे ये देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक जीरो इससे ज्यादा देना पड़ेगा ना। ठीक है, हमारे पास 4 नंबर आ गए। सही है, जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो हमारे पास 4 नंबर यहाँ से जनरेट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इनको यहाँ पर 3 भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, अ, मैंने ये लिखा और इसको बोला, मेरे पास हर बार ये रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, मतलब चार मुझे दे रहा है रैंडम नंबर ना, यहाँ पर फिर 3 दे रहा है। तो इसको सही करने के लिए 5 से कर देता हूँ, तो क्या करेगा यहाँ पर, बार बार 5 नंबर मुझे रेंडम जनरेट करके देगा। लेकिन चार किस लिए दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो भी आ रहा है। सही है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको अ, करता हूँ 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आता है, देखो यहाँ पर ये आ गया 1। और फिर से मैं करता हूँ, क्या आ जाए 0, 0 1 0 1 0 1 आ जाएगा, सही है। अब ये क्यों आ रहा है 0 1, कि मैंने इसको क्या किया, नंबर को मल्टीप्लाई किया है 2 से। अब ये क्या करेगा, इस पूरे नंबर जितना भी हमारे पास, देखो यहाँ पर मैं इसको अलग से जनरेट कर रहा हूँ, और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने जैसे रिफ्रेश किया इसको, देखो मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने किया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इस सारे नंबर्स को, इन सबको क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आएगा। 1 क्यों आ रहा है, कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ गया, 10 आ गया। 10 1 यहाँ पर आ जाएगा इसका 10 का, ठीक है। जैसे मैंने रिफ्रेश करता हूँ, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से 1 आएगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा। तो 2 यहीं पर ही जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। अब मैं आ जाता हूँ भाई, क्रिकेट आप सबने देखी होगी, ठीक है। वहां पर क्या होता है, टॉस होती है, सही है। अब हेड और टेल होता है यहाँ वहां पर, ठीक है। अगर भाई मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं बोल दूंगी भाई, मेरा जो मैंने जो चूज किया है वो है टेल, ठीक है। अब जैसे टेल आएगा तो बैटिंग मेरी होगी, और जैसे हेड आएगा तो बैटिंग जो हमारे पास अपोजिट होगी वो उसकी होगी। और वो हम देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा भाई, मेथ डॉट फ्लोर कर रहा हूँ इसको, सही है। फ्लोर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सब नंबर्स नहीं चाहिए, ये सब नंबर मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये 0 चाहिए। या तो 0 होगा यहाँ पर, या तो क्या होगा हमारे पास, 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, या तो 0 हो जाएगा, या तो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब मैंने इनको किया, मेरे पास ये नंबर्स आ गए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने किया। अब मैं कह रहा हूँ कि वार और टॉस इज इक्वल टू, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई बाय कर दिया। मैंने किया मेथ डॉट फ्लोर, और नंबर मल्टीप्लाई बाय कर दिया। अब देखते हैं टॉस के अंदर आ क्या रहा है ना। जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो टॉस के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, एक कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर अगर टॉस इज डबल इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, टेल। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अलर्ट आएगा, अलर्ट अलर्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, यू यू विन, ठीक है। और यू विन दी टॉस। अगर ये नहीं आएगा तो क्या आएगा हमारे पास, जाहिर सी बात है हेड आएगा। और हेड के अलर्ट के भाई यू लॉस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर क्या आ गया, यू और लॉस, मतलब कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगर 0 आ रहा है तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, यू विन द टॉस। अगर 1 आ रहा है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा यू लॉस, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यदि मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखो क्या आ गया, यू विन दी टॉस। क्यों टॉस विन की मैंने, यहाँ पर क्या आ गया, टॉस 0 आ गया। और फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ यू विन दी टॉस, मैंने दोबारा भी टॉस जीत ली। क्यों, यहाँ पर टॉस क्या आ गई, 0 आ गई। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, यू विन दी टॉस, बार बार 0 आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, 0 आ रहा है बार बार। अब देखो 1 आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, यू लॉस। मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, टॉस 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि भाई मेथ डॉट सील और मेथ डॉट फ्लोर हमें क्यों आता है, और रेंडम नंबर किस चीज को कहते हैं हम।
और उसको कैसे हैंडल करते हैं रैंडम नंबर को। जी क्लास क्लियर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ से। देखो भाई, जावास्क्रिप्ट है, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक कुछ हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये जावास्क्रिप्ट का क्या है, एक स्टैंडर्ड है कि भाई जब तक उसको लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तब तक ये बोलते रहोगे कि भाई ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है और उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाना है, खुद को इम्प्लीमेंट करना है। अब ऐसे नहीं करना कि मुझे नहीं आ रहा, मैं करूंगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ये बात की चीज है। ठीक है, पहले क्या करना चाहिए, हमें इसके अंदर घुसना चाहिए कि भाई जावास्क्रिप्ट मुझे आती है, बस ये समझना चाहिए। और नहीं भी आती, देखो, अब कोई बड़ा भी डेवलपर होगा ना तो उसके पास भी एरर्स आएंगे, उसके पास भी मसले मसला आएंगे, उसको भी चीजें कुछ समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें, प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो, एरर्स का मसला नहीं है, कोई भी इशू हो, कोई भी चीज हो, इसका मसला नहीं है कि ये क्यों आ रहा है। देखो, उसका हल निकालना आना चाहिए बस। अच्छा डेवलपर वो है जिसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है, बाकी हर चीज आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर भी आप चैट जीपीटी है और गूगल पूरा भरा पड़ा हुआ है, सही है, आपको सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी होंगी तो आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी, और जो एरर्स हैं उनको भी आपको हैंडल करना इजीली आ जाएगा। तो क्या करना होगा, हमें प्रैक्टिस ही करनी होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। ये बोल रहा है कि भाई स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर और डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई हमारी करंट एज क्या है, इंटर योर एज। अब करंट एज -18। ठीक है, द वैल्यू असाइंड द वेरिएबल करंट एज is a string because it comes from a user prompt response, but it in line number 2, when the variable appears in an arithmetic expression, the value is automatically and temporarily converted to a number to make a math work। सही है, अब मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो प्रॉम्प्ट है वो बाय डिफॉल्ट क्या देता है, हमें स्ट्रिंग देता है। लेकिन जब हम प्लस करवाएंगे स्ट्रिंग का तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। और जब दो स्ट्रिंग नंबर का हम माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ भी करवाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो माइनस होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो कॉन्वर्टिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ये बोल रहा है कि ये बाय डिफॉल्ट उसके क्या ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसको, किसमें, नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई वार प्रॉफिट इज इक्वल टू 200। ठीक है, और माइनस उसे कर रहा है 150। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इसको क्या समझेगा, एज अ नंबर समझेगा, टेम्पररी के लिए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एंड टेम्परली कन्वर्ट टू अ नंबर टू मेक दी मैथ वर्क। सही है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये दे रहा है वार प्रॉफिट इज इक्वल टू 200 माइनस डक। अब देखो, ये मैंने आपको मिसाल दी थी किसी बच्चे की थी, भाई बच्चे को हम बोलेंगे कि भाई 200 से माइनस कर दो डक को, तो वो क्या बोलेगा कि भाई या तो सर को मैथ आती नहीं है या तो इसने कभी सीखी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही कोई सीन हो जाएगा। तो वो बोलेगा कि सर 200 में से डक को कैसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एरर जनरेट होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन अलर्ट विद डिस्प्ले सेइंग इन ए एन मीनिंग नॉट अ नंबर।
ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई ये जो आप 200 में से डक को माइनस करवा रहे हैं, ये जो डक है वो नंबर नहीं है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दे रहा है कि रिजल्ट 200 प्लस 150। अब ये भी क्या करेगा, ये भी इसको कॉन्केटिनेशन करेगा। ये इसको प्लस क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हमारा 200 है वो क्या है हमारे पास स्ट्रिंग में है। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे चलते हैं। सॉरी। यहाँ पर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा 150 को किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, द वेरिएबल रिजल्ट इज असाइन 200 150 इन अ स्ट्रिंग। देखो, इफ द प्लस इन द एक्सप्रेशन वेयर वन ऑफ द अदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स माइनस मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, तो क्या कहते हैं, जावा स्क्रिप्ट वुड कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अ नंबर एंड डू द मैथ। देखो भाई, ये बोल रहा है कि अगर प्लस होगा यहाँ पर तो क्या करेगा, जावा स्क्रिप्ट इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा। सही है। और अगर यहाँ पर माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग को किसके अंदर, नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, आगे ये बोल रहा है कि भाई इंटर एज, ये बोल रहा है कि अपनी एज लिखो भाई। एज एज के अंदर +1 करवा रहा है। तो अगर मिसाल के तौर पर इसकी एज है, यहाँ पर लिखा हुआ है 52। ठीक है, तो उसकी एज 53 के बजाय क्या हो जाएगी, 5000, सॉरी 521 हो जाएगी। क्यों 21 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, यहाँ पर एज है, स्ट्रिंग लेता है प्रॉम। और स्ट्रिंग और नंबर क्या होता है कॉन्ग्रीनेशन होता है। तो 52 + 1 हो जाएगा, तो क्या होगा, 521 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको नंबर को, सॉरी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है पार्स इंट। ठीक है, पार्स इंट एक मेथड है जो हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग जिसके अंदर नंबर लिखा हो उसको क्या करेगा, नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम। मैंने इसको कमेंट कर दिया। लिखा var एज इक्वल टू फ्रॉम इंटर यूर एज। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई एज के अंदर मैं कर रहा हूँ कि भाई उस बंदे की जितनी भी एज हो उसके अंदर +1 हो जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि var और इंक्रीज इंक्रीज एज, ठीक है, इज इक्वल टू एज प्लस, और मैंने किया 1। अब मैं इंक्रीज एज के अंदर देखता हूँ क्या होता है ना। यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर। जैसे रिफ्रेश किया, देखो इंटर योर एज, मैंने कहा भाई 52, इंटर किया 551 आ गया। अब मैं कहता हूँ कि ये कैसे होगा, ये इसलिए होगा कि भाई जब फ्रॉम बाय डिफॉल्ट क्या लेता है हमारे पास, एज ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और नंबर को जैसे ही मैंने यहाँ पर, स्ट्रिंग और नंबर को जैसे ही यहाँ पर मैंने प्लस करवाने की कोशिश की, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्ग्रीनेशन हो गया। तो इसके लिए क्या है, हम एज को क्या करेंगे, पहले नंबर में कन्वर्ट करेंगे। और नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व फंक्शन है, वो कौन सा है, पार्स इंट। ठीक है, पार्स इंट के अंदर मैंने एज लिख लिया। अब इंट का मतलब क्या होता है भाई, इंटीजर, इंटीजर मतलब नंबर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस एज को नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, मैंने लिखा मेरे एज 52 है, इंटर किया, देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, 53 हो गया। अच्छा, इसके आगे, अच्छा यहाँ तक समझ आ गया?
जी क्लास, ये क्लियर है पार्ट्स इन का? ठीक है। अब ये यहाँ पर बोल रहा है कि भाई इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा करंट एज को नंबर में, और उसके बाद क्या करेगा, ऐड कर देगा 1 को। ठीक है। अच्छा, use parse float in a following statement by my fractions fractional is assigned 1.9999 math dot float। ठीक है। अब देखो, पार्स इंट जो है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर्स जो मुकम्मल हो, जो कंप्लीट नंबर हो, जो डेसिमल में ना हो। ठीक है, तो उसको क्या कर देगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। अगर वो जो डेसिमल में होगा ना, तो उसको क्या करेगा, पार्स फ्लोट हम करेंगे। तो इसको देखते हैं, पार्स फ्लोट। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने किया इसको, कमेंट कर दिया। मैंने लिखा वार, और नंबर इज इक्वल टू, मैंने लिखा 1.999, और ये लिखा मैंने स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। अब मैंने लिखा वार, ठीक है, कन्वर्ट कन्वर्ट टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट मैंने किया, और मैंने क्या किया, नंबर को इसमें अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मैं जैसे कन्वर्ट टू स्ट्रिंग वाले को कंसोल करवाऊंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एज अ नंबर हो जाएगा। मैंने जैसे रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, नंबर हो गया। अब मैं जिसको पहले ही नंबर को क्या करता हूँ, मैंने कंसोल करवाया नंबर को, और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है ना। देखो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, इसका कलर थोड़ा सा चेंज है, और इससे। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। हम्म, अच्छा, हम आगे जाके पढ़ेंगे, शायद इसके अंदर हो कि भाई किसी का भी टाइप कैसे चेक कर सकते हैं ना। ठीक है। अब किसी का भी टाइप कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई इसका टाइप कौन सा है, ये नंबर है या स्ट्रिंग है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, कंसोल के अंदर डायरेक्ट हम लिख के दे दें। मैंने बोला वार, और नंबर 1 या नम इज इक्वल टू, मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिखा 1 पॉइंट, ठीक है, और 999। सही है। और मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट, इसको मैंने किया, एंटर किया। सही है। अब मैं नंबर को जैसे ही कंसोल करवाऊंगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर कैसे आ रहा है, स्ट्रिंग के अंदर है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि वार, और यहाँ पर मैंने लिखा वार नंबर। ठीक है। और मैंने लिखा वार कन्वर्ट इज इक्वल टू मैथ। ठीक है। सॉरी, पार्स फ्लोट, सॉरी, पार्स और फ्लोट मैंने किया। सही है। पार्स फ्लोट, और मैंने इसके अंदर क्या दिया, नम दे दिया। अब जैसे कि मैं कन्वर्ट को कंसोल करवाऊंगा, कन्वर्ट को जैसे ही मैंने, अच्छा, यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैंने क्या किया, कन्वर्ट को क्या किया, कंसोल करवा लिया। ठीक है। और मैं यहाँ पर नंबर को भी कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने क्या किया, नम को भी कंसोल करवा लिया। इससे पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि भाई ये हमारे पास क्या है, नंबर। ठीक है, जो किस में है, स्ट्रिंग में है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नंबर, जो कि क्या हुआ है हमारे पास, कन्वर्ट है। ठीक है। अब
यहाँ पर लगा दूं कॉमा। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, देखो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, ये नंबर आ गया और ये नंबर हमारे पास कन्वर्ट होकर आ गया। अब मैं इसको अच्छा वैसे लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा, नाम को मैंने कंसोल किया, एंटर किया, देखो यहाँ पर ये आ गया। अब मैं कंसोल करवा रहा हूँ किसको, कंसोल करवा रहा हूँ कन्वर्ट को। ठीक है। अब जैसे मैंने एंटर किया, देखो यहाँ पर कन्वर्ट के अंदर क्या आ गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ नंबर आ गया। अब मैं कंसोल करवाना चाहता हूँ नंबर को। ठीक है। जैसे ही मैं नंबर को कंसोल करवाऊंगा, यहाँ पर मैंने एंटर किया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, नंबर पहले के हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग के अंदर है। और जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया, और मैं कन्वर्ट को क्या करना चाह रहा हूँ, कन्वर्ट को करवाना चाह रहा हूँ कंसोल, तो देखो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, एजन नंबर आ गया। अगर नंबर को मैंने किया तो हमारे पास स्ट्रिंग आ गया, और नंबर को मैंने कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट किया नंबर के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, एक नंबर आ गया डेसिमल का। कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं, मसला नहीं। अच्छा, पहले मुझे ये क्लियर बताएं कि भाई पार्स इंट जो है वो किसी भी नंबर को कन्वर्ट करता है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर है उसको कन्वर्ट करता है नंबर के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? जी आदिल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, मैं कह रहा हूँ कि भाई जो पार्स इंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट नंबर्स को ही जो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। अब डेसिमल नंबर्स का क्या होगा, जो डेसिमल नंबर्स है उनको वो कन्वर्ट नहीं करेगा। तो उनके लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, पार्स फ्लोट का। अब जैसे ही हमारे पास कोई डेसिमल नंबर होगा, तो उसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर जैसी डेसिमल नंबर होगा, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पार्ट्स फ्लोट कर देंगे। और कोई ऐसे ही नंबर होगा, तो उसको क्या कर देंगे, पार्ट्स इंट कर देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। अगर डेसिमल को कन्वर्ट करना है, पार्ट्स फ्लोट। अगर कंप्लीट नंबर को कन्वर्ट करना है तो पार्ट्स इंट। यहां तक ये बात है। अब क्लियर है? इस कोड को देखकर परेशान ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा भाई, आगे चलते हैं, यहाँ पर बुक के अंदर देखते हैं क्या बोलता है। अच्छा जी। अच्छा, ये बोला कि कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर्स एंड नंबर्स टू स्ट्रिंग। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था कि भाई स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि नंबर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर एक और फंक्शन है नंबर का। जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पार्स और इंट और पार्स फ्लोट पढ़ा था। और उस हिसाब से हमने यहाँ पर एक और फंक्शन है हमारे पास, ये जिसका नाम है नंबर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और फंक्शन है जो हमें एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। वो क्या आता है हमारे पास, डॉट तो स्ट्रिंग। ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये छोटे से चुने हुए फंक्शंस हैं जो हमें क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए, और थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन पर बस। अब मैं इसको देखो, यहाँ पर क्या है, पार्स फ्लोट किया मैंने, पार्स इंट किया। तो इससे अच्छा है कि हम एक ही फंक्शन यूज करें जिसका नाम क्या है, नंबर। ठीक है, मैंने लिखा वार, वार नंबर इज इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पर 0, और यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको, इस नंबर को कन्वर्ट करें, सॉरी इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करें नंबर के अंदर।
मैंने लिखा var कन्वर्ट इज इक्वल टू, कन्वर्ट इज इक्वल टू मैंने कहा नंबर, नंबर की एन जो है वो कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। नंबर की एन वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, कैपिटल होनी चाहिए। अब ये मैं क्या करूँगा, इस नंबर को इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर जब मैं कंसोल करवा रहा हूँ कन्वर्ट को, जैसे ही मैंने कन्वर्ट को कंसोल किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये स्ट्रिंग हमारे पास किस में आ जाएगा, नंबर में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, नंबर में आ गया। ठीक है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सही है। बस इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तीन फंक्शन है, कौन से, एक परसेंट है, एक पार्स फ्लोट है, और एक हमारे पास नंबर है। एक और भी है लेकिन वो हो सकता है बुक में आ जाए, वरना मैं बाद में बता दूंगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास है एक वार, और नंबर इज इक्वल टू, मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास ये नंबर है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं स्ट्रिंग के अंदर, किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा वार कन्वर्ट इक्वल टू, मैंने बोला नंबर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर ये देखो बहुत सारे फंक्शन देगा, इसके अंदर क्या है, डॉट स्ट्रिंग। जैसे ही मैंने स्ट्रिंग को कॉल किया, पैरेंथेसिस लगाए, अब मैं कन्वर्ट को कंसोल करवा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये स्ट्रिंग में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर। अच्छा, यहाँ पर इसको चेक भी कर लेते हैं, इसका टाइप कौन सा है, सही है, टाइप ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही मैं, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है हमारे पास। टाइप ऑफ एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो हमें बताता है कि अगला आपने जो नंबर दिया है उसका टाइप कौन सा है, ठीक है। अब मैं इनका टाइप चेक करना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा कंसोल के अंदर टाइप, जिसका किसका, नंबर का, ठीक है। अब नंबर का मैंने क्या किया, टाइप चेक किया, मैंने जैसे ही यहाँ पर रिफ्रेश किया, देखो नंबर का टाइप क्या आ गया हमारे पास, नंबर आ गया। और जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के अंदर, तो इसका क्या आ गया, टाइप स्ट्रिंग आ गया। यहाँ तक क्लियर है कि भाई किसी नंबर को स्ट्रिंग के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, और किसी स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। ये थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा फोकस करना है इसके ऊपर। लेकिन हाँ, हाथों हाथ प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ऐसे नहीं कि अब लेक्चर खत्म हुआ और अब लैपटॉप बंद किया सो गया बंदा, नहीं। 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट इसको लाजमी प्रैक्टिस के लिए देना। जी आदिल, क्लियर है। ठीक है, स्ट्रिंग को नंबर में सही है, लेकिन नंबर को स्ट्रिंग में, भाई कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कोई भी हमने नंबर लिखा, सही है, मैंने क्या लिखा, नंबर इज नंबर, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया मैंने, और उसको मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा, नंबर इज नंबर को बुलाकर उसको क्या करूँगा, डॉट टू स्ट्रिंग। बस ये छोटा सा फंक्शन है, उसके बाद लगाना है डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये खुद ब खुद कन्वर्ट कर देगा इसको। अब क्लियर है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। भाई किसी नंबर को स्ट्रिंग के अंदर अगर कन्वर्ट करना है, तो उसके बाद में क्या देना पड़ेगा, डॉट टू स्ट्रिंग, बस इतना ही है बस। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, अच्छा ये कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या पोजीशन है क्लास की। अच्छा, ये बोला कि कंट्रोलिंग द लेंथ ऑफ डेसिमल्स। अब देखो मैंने जब रैंडम नंबर जनरेट किया था, तो वहां पर क्या आ रहे थे, पूरे के पूरे 16 नंबर्स आ रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब डेसिमल हो, तो डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर्स चाहिए, ठीक है। या डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स चाहिए, मुझे डेसिमल के साथ सिर्फ और सिर्फ एक नंबर चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ एटम इज $9.95,
ठीक है, द सेल्स टैक्स इज 6.5%। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर कितने हैं, दो हैं, और यहाँ पर कितने हैं, एक है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, डॉट टू फिक्स्ड। ठीक है, हमें किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल को फिक्स करना होता है कि भाई उसके उसकी जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो हमारे पास क्या फंक्शन है, डॉट फिक्स्ड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने बोला मेरे पास एक डेसिमल नंबर है और नंबर इक्वल टू, मैंने लिखा मेथ डॉट रेंडम। सही है, और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया मैंने। सही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये नंबर जनरेट होगा और ये मल्टीप्लाई 4 से होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसके जो बाद में जो भी नंबर्स आए ना, जो 16 वाले नंबर्स आ रहे थे, और सिर्फ क्या हो जाए, हमारे पास दो नंबर आए। मैं क्या करूंगा, var और फिक्स्ड नंबर इज इक्वल टू नंबर डॉट टू फिक्स्ड। और मैं क्या करूंगा, इसको सिर्फ और सिर्फ कोई नंबर असाइन करूंगा, भाई मुझे 4 चाहिए या मुझे 3 चाहिए। ठीक है, अब मैंने 3 लिख दिया। अब फिक्स्ड नंबर के अंदर मैं क्या लिखता हूँ कि क्या आता है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखो क्या आ गया हमारे पास, 3 नंबर्स आ गए, यहाँ पर फिक्स होकर आ गए। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, 3 नंबर्स फिक्स होकर आ गए। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, 3 नंबर हमारे पास फिक्स होकर आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मुझे क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो नंबर होने चाहिए। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर क्या आ गए, दो नंबर आ गए। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद वन नंबर आ जाए, सॉरी सॉरी, यहाँ पर वन आ जाए। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, वन नंबर आए। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई कोई भी नंबर ना आए, तो मैंने डॉट फिक्स लगा दिया और मैंने रिफ्रेश कर लिया, हमारे पास जितने भी नंबर होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, डॉट टू फिक्स्ड और डॉट स्ट्रिंग, और डेसिमल को नंबर में और नंबर को डेसिमल में, और डेसिमल की लेंथ को कैसे हैंडल करें, ये सारी चीजें। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, जीशान का कुछ सवाल था कि सर हमें डेट वाला कोई जो क्वेश्चन है वो समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने वहां पर बता दिया था, लेकिन फिर भी जी जी पूछे मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जेको स्ट्रिंग फॉर्म आहे उन में अगर अल्फाबेट भी हुजनि ऐं नंबर भी हुजनि, उन जेके नंबर हुजनि उन्हनि खे मां कन्वर्ट कयां त पोइ जेका अल्फाबेट हूंदी उनजो छा थींदो? वो नहीं होगा। देखो, एक बेहतरीन सवाल आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक नंबर है, लेकिन क्या है, मेरे पास वार और नंबर इज इक्वल टू, मेरे पास है स्ट्रिंग के अंदर ABC और 1 2 3। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई 1 2 3 को मैं कन्वर्ट कर दूं नंबर के अंदर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा हमारे पास एक कोड है, या तो हमारे पास नंबर, या तो हमारे पास कोड है, या कुछ भी है। तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम एक जुगाड़ कर सकते हैं। मैंने स्लाइस किया, स्लाइस करने के बाद मैंने बोला कि भाई यहाँ पर जो लास्ट वाले 3 नंबर हैं वो अलग हो जाएं। सही है, अलग होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये वाले नंबर अलग हो जाएंगे, ये वाले नंबर अलग हो जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर ये वाले नंबर अलग हो गए, तो उनको मैं क्या करूंगा, एक अलग वेरिएबल में असाइन कर दूंगा, और इस नंबर को एक अलग वेरिएबल में असाइन कर दूंगा, ABC को। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ABC अलग हो जाएगा, और 1 2 3 हमारे पास इज द नंबर अलग हो जाएगा। ये कर सकते हैं, लेकिन इसी को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब सर जीअं 2025 आहे, मां लिखां थी हैप्पी न्यू ईयर 2025, हाणे कन्वर्ट थिए 2026 में, त पोइ इते ई नथो थी सघे, उन लाइ मूंखे स्लाइस करणु लाज़मी आहे।
यहाँ पर आ गया 2025 ऐसे ही। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर क्या आ जाए, 2016 आ जाए, ऐसे ही। 2025 जेको भरिसा आहे न कोई मतलब अल्फाबेटिकल कोई वैल्यू बि लिखियल हुजे, जे हैप्पी न्यू ईयर थियो या न्यू ईयर थियो कुछ भी। आई थिंक टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का कह रही है। कैसे मतलब क्या, टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे होगा ना? हाँ लाइक 2025 लिखा हुआ है ना, हम्म। तो इसको लिखने का कह रही है। इसको कन्वर्ट करना है। मतलब त जीअं तव्हां चओ त अगरि कोई हम्म। मतलब तव्हां चओ त अगरि कोई स्ट्रिंग फॉर्म में कोई डिजिट था लिखूं, इहो टैग उहो यूज़ कयोसीं, पर इन में जेको स्ट्रिंग फॉर्म आहे उनमें डिजिट बि हुजनि ऐं अल्फाबेट बि हुजनि, त मां चवां थी जेको डिजिट आहे उनजो हिकु नंबर वधी सघे थो या न। जी न नथो वधी सघे हिनजो। इन जे अंदर जावास्क्रिप्ट जे अंदर को बाय डिफॉल्ट कोड फंक्शन ना आहे, ठीकु कहिड़ी आहे। ॻाल्हि आहे, सही आहे। छो फंक्शन ना आहे त भाई जेको स्ट्रिंग आहे उहो स्ट्रिंग ई हूंदो, सही है। जेसि ताईं हुनजे अंदर अल्फाबेट आहे न, त उनखे अगरि असां +1 कराएंगे तो जवाब ॾींदो असांखे NaN, नॉट अ नंबर। देखिए हम करके देखते हैं यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर किया ABC और 2025 2015, ठीक है, सॉरी। अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ वार, और मैंने बोला इसको कन्वर्ट एड और 1, ठीक है। एड 1 में किया मैंने, इसका इज इक्वल टू नंबर और प्लस मैंने किया 1। अब देखो यहाँ पर ये क्या आएगा कि भाई यहाँ पर नंबर भी लिखे हुए हैं, अल्फाबेट लिखा हुआ है। अब इसको क्या मानेगा कि भाई ये पूरा का पूरा क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है और ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, ये क्या होगा हमारे पास कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर, जैसे ही मैंने दिया, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में 1 ऐड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर माइनस हो, सही है। तो जब मैं माइनस करूंगा ना, तो यहाँ पर ये क्या बोलेगा, NaN, नॉट अ नंबर। मतलब कि ये जो हमने लिखा है ABC या 2015, तो ये क्या है हमारे पास एज अ नंबर नहीं है। अगर मैं इसको ABC को हटाता हूँ ना, तो फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा 2024। मतलब कि अगर किसी भी नंबर के साथ कोई भी अल्फाबेट होगा, तो वहां पर मैथ एक्सप्रेशन सिवाय प्लस के, वो प्लस नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा, कॉन्केटिनेशन होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। वो एक एरर जनरेट करेगा, कौन सा, NaN, नॉट अ नंबर। जी मुस्कान, क्लियर है? ओके। अच्छा भाई, आगे यहाँ पर हमारे पास एक न्यू टॉपिक है, गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम। भाई हमारे पास डेट और टाइम, करंट जो हमारे पास अभी चल रहा है, वो कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि डे ऑफ, यहाँ पर न्यू एक फंक्शन है, और सॉरी कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि भाई एक डेट हमें चाहिए, सही है। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, वीक और मंथ, डेट, ईयर, हावर्स। अगर हमें हावर्स चाहिए तो वो भी उसके अंदर फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर फॉर्मेट के अंदर चाहिए भाई, मिनट्स चाहिए, सेकंड्स चाहिए, ठीक है, और ग्रीन मीन टाइम, ठीक है, टाइम जोन, ठीक है, ये सारी चीजें इस डेट के अंदर होती हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है न्यू डेट, ये सारी चीजें हमें देता है कि भाई अभी कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है, और कौन सी तारीख है, कौन सा साल है,
कितना टाइम चल रहा है, टाइम के अंदर हॉवर्स कितने हैं, मिनट्स कितने हैं, और ईयर्स कितने हैं, ये हमारे पास कोई कंट्री कोड वगैरह कुछ होता है वो सारा देगा, और ये टाइम जोन बता देगा। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं। अच्छा, मैंने लिखा यहाँ पर, ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ा है लेकिन फिर भी आप रिपीट करते हैं। मैंने लिखा वार डेट इज इक्वल टू न्यू और डेट। ठीक है, जैसे ही मैंने लिख दिया, अब देखो यहाँ पर डेट के अंदर हमारे पास क्या आ गया होगा, वो सारी चीजें जो यहाँ पर मेंशन है, ये वाली सारी चीजें। अब कैसे पता चले, जैसे ही मैंने डेट को क्या किया, कंसोल करवाया। ठीक है, कंसोल करवाने के बाद मैंने देखा यहाँ पर, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास डे आ गया, उसके बाद मंथ आ गया, उस मंथ के बाद क्या आ गया हमारे पास, कौन सा डेट कौन सी है, और ईयर कौन सा है, अभी कितना टाइम हो रहा है, कितने सेकंड, कितने मिनट्स। ठीक है, और कंट्री हमारा कोड वगैरह जो है वो क्या है, और स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास कितना है, टाइम जोन भी बता रहे हैं, हम पाकिस्तान में हैं अभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी मेरे पास अभी कितने बज रहे हैं, यहाँ पर, अच्छा ये दिख रहा है, सही है। देखो 16 हमारे पास क्या है, अभी चल रहा है, डेट है हमारे पास। और ये क्या है हमारे पास, मार्च नहीं चल रहा, फरवरी चल रहा है वैसे, इसको, सही है, यहाँ पर मार्च यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा मंथ है, फरवरी मंथ है, और ईयर कौन सा है, 2015 है। और यहाँ पर देखो सेकेंड्स और मिनट्स ये सारी चीजें बता रहा है। क्लियर कर दूँ, देखो ये हमारी सारी चीजें हमें बता रहा है कि भाई टाइम भी कितना हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये सारी चीजें हमें बता रहा है इस डेट के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डेट में हम हमें अगर कोई स्पेसिफिक कोई चीज यहाँ से चाहिए कि भाई मुझे डे चाहिए, अभी डे कौन सा है वो चाहिए, तो वो भी ले सकते हैं। अभी मंथ्स कौन सा चल रहा है वो भी हम ले सकते हैं, अभी डेट कौन सी है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ईयर कौन सा है वो भी यहाँ से ले सकते हैं, और हावर्स, मिनट्स और सेकंड्स वो भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा, वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के एक बिल्ट इन फंक्शन है डेट के। ठीक है, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे मिनट्स मिले, ठीक है, मैं सॉरी मुझे मिले क्या, डे, मैंने कहा कॉन्स्ट, और बार डे इज इक्वल टू डे डॉट गेट, और डे, डी ए वाई, गेट डे। जैसे ही मैंने इसको लगाए ब्रैकेट्स, अब मैं डे को कंसोल करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब जीरो क्यों आ गया, किसी को कुछ पता है जीरो क्यों आया यहाँ पर, पहले मैंने बताया भी था। संडे है तो संडे आना चाहिए ना, जीरो क्यों आ रहा है। संडे 8 जनवरी 0 का स्टार्ट होता है। बेहतरीन, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर ये क्या लेता है, सारे के सारे जितने भी आगे देखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कह रहा है डे नेम्स। देखो यहाँ पर ये कह रहा है, पहले पहले अंदर क्या रहा है, संडे, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मतलब यहाँ पर जो दिन स्टार्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो मंडे नहीं होता, वो क्या होता है हमारे पास, संडे होता है। और संडे की इंडेक्स कितनी होती है, यहाँ पर जीरो। तो अब जब जीरो आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, जीरो आ जाएगा। अब मैं ये नेम सारे कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने किया कॉपी, जी बिल्कुल, संडे जीरो से स्टार्ट होता है, और मैंने यहाँ पर नेम लिख दिए। सही है,
अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि जीरो इंडेक्स पर कौन है। यहाँ पर मुझे क्या मिला, जीरो मिला। अब मैं क्या करूंगा, डे नेम्स, डे नेम्स के अंदर मैं दूंगा कि भाई मुझे कौन सा डे चाहिए अभी, मुझे चाहिए अभी जो हमारे पास करंट डे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। अब जीरो इंडेक्स वाले पर जाएगा और संडे को यहाँ पर लेकर आएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, संडे आ गया। ठीक है। अब हम इसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे टाइम चाहिए, वार टाइम इज इक्वल टू, और मैंने बोला डेट डॉट गेट टाइम, डेट और टाइम। ठीक है। आज जब मैंने टाइम को मैंने कंसोल करवाया, ठीक है, जैसे मैंने टाइम को कंसोल करवाया, तो यहाँ पर मेरे पास टाइम के अंदर कुछ थोड़ा सा अजीब आ रहा है। ये यूजर ये क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है जो आ रही है टाइम के अंदर। जी बताएं यहाँ पर ये क्यों आ रहा है, एक मिनट ये सोच लो, इसके बाद मैं दूसरी लिंक भेजता हूँ। ये रेंडम नंबर्स क्यों जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर, से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है ना, सेकंड है ये आई थिंक, सेकंड तो है लेकिन कौन से वाले सेकंड।